वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अमेरिका चैवेज़ नाम की एक लड़की है जिसके पीछे बड़े बड़े राक्षस पड़े हैं और वो राक्षस उससे उसकी शक्ति छीनना चाहते हैं। दरअसल अमेरिकन चैवेज़ के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके ज़रिए वो अलग अलग ब्रह्मांडों की सैर कर सकती है। और जब अमेरिका चैवेज़ हमारे यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 में पहुंचती है तो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाता है। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चलता है कि उसकी शक्ति लेने के लिए उसके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियाँ पड़ी हैं तो वो किसी की मदद लेने के लिए सोचता है और मदद लेने के लिए वो पहुँच जाता है वांडा के पास। जब वो वांडा से बात कर ही रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि अमेरिका चैवेज़ के पीछे कोई और नहीं बल्कि वांडा ही पड़ी है। क्योंकि वांडा अपने 2 बच्चों को पहले खो चुकी थी, इसलिए वो उन बच्चों से दूसरे यूनिवर्स में मिलने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लेती है, जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में दूसरी वांडा के सपनों में आके उसे अपने वश में कर लेती है और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती है। लेकिन बाय चांस अगर उसके बच्चे कभी बीमार पड़ गए तो उनका इलाज कराने के लिए उसे अमेरिका चैवेज़ की शक्ति चाहिए ताकि वो इनका इलाज अनंत ब्रह्मांडों में करा सके। अब जब ये बात क्लियर हो ही चुकी थी कि वांडा को ही अमेरिका चैवेज़ की शक्तियाँ चाहिए तो वांडा उससे साफ साफ बोल देती है कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं मॉनेस्ट्री में आके उस लड़की को छीन लूँगी। और होता भी ऐसा ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की को देने से मना कर देता है और वांडा मॉनेस्ट्री में हमला कर देती है। वांडा मॉनेस्ट्री में आके मॉनेस्ट्री को तहस नहस कर देती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज लड़की को बचा के किसी दूसरे यूनिवर्स में ले जाता है। जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज़ जाते हैं, दरअसल उस यूनिवर्स में एवेंजर या शील्ड नाम की कोई संस्था नहीं थी, उसमें इल्यूमिनाटी थी। और वहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका था, लेकिन वो एक विलन होता है, इसलिए वो अमेरिका चैवेज़ और डॉक्टर स्ट्रेंज को जेल में डाल देते हैं। उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की स्टडी करी थी, जिससे इस यूनिवर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ने खतरे में डाल दिया था, इसलिए वो इसके साथ भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनके पीछे यहाँ पे स्कारलेट विच ज़रूर आएगी और जब वो आएगी तब वो उनसे बच नहीं पाएंगे। लेकिन इल्यूमिनाटी अपने ही घमंड में रहते हैं और जब स्कारलेट विच आती है तो वो सबको मार डालती है। जब स्कारलेट विच अमेरिका चैवेज़ के सामने पहुंचती है तो उसका सामना होता है माइंड रीडर चार्ल्स जेवियर से, जो किसी के भी दिमाग में कब्जा कर सकते हैं। लेकिन डार्क होल्ड को पढ़ के वांडा इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब इन सब से बचने के लिए अमेरिका चैवेज़ और रेचल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके विसंति ग्रंथ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि विसंति का ग्रंथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे पहले इस यूनिवर्स में उसने थैनोस को ही मारा था, तो इससे वो वांडा का भी सामना कर सकते थे। लेकिन जब वो तीनों विसंति ग्रंथ के सामने पहुंचते हैं तभी वहाँ पे स्कारलेट विच आ जाती है और उस लड़की को कब्जा कर लेती है। स्कारलेट विच से फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज और रेचल किसी दूसरे ही यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं और उनका कांटेक्ट अमेरिका से कट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्कारलेट विच होती है, जो कि यूनिवर्स 616 के स्कारलेट विच के कब्जे में थी, जिसको स्कारलेट विच अर्थ के मॉनेस्ट्री से कंट्रोल कर रही होती है। तो इस यूनिवर्स की वांडा हमारे यूनिवर्स के स्कारलेट विच को अमेरिका को सौंप देती है और उसके बाद इन दोनों का कनेक्शन भी टूट जाता है। अब जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और रेचल पहुंच चुके होते हैं, उनके पास अमेरिका को बचाने का एक ही रास्ता होता है कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिले और यहाँ के डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉक करते हुए अमेरिका को बचाएं। डॉक्टर स्ट्रेंज और रेचल देखते हैं कि ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। दरअसल यहाँ का जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो डार्क होल्ड की मदद से दूसरे ब्रह्मांडों की सैर किया करता था
और जब एक ब्रह्मांड का आदमी दूसरे ब्रह्मांड में जाता है तो उस ब्रह्मांड के बैलेंस को नष्ट कर देता है, जिससे होता ये है कि दोनों ब्रह्मांड की रियलिटी खतरे में पड़ जाती है और दोनों ब्रह्मांड की रियलिटी नष्ट होती है। इसलिए यह ब्रह्मांड भी नष्ट हो रहा था। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मुकाबला करता है और उसे डार्क होल्ड की किताब ले लेता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरे यूनिवर्स में स्लीप वॉक करने के लिए अपने एक अवतार की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वो उस डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेता है जो अमेरिका के साथ दूसरे यूनिवर्स से आया था, लेकिन वो मर चुका था। तो उसकी लाश को ही वश में करके उसे एक ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज बना देता है। लेकिन क्योंकि उसने एक मुर्दे को वश में किया होता है, इसलिए बुरी आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उन आत्माओं को वश में कर लेता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, इतना कि वो वांडा को कुछ समय के लिए रोक भी लेता है। लेकिन स्कारलेट विच डार्क होल्ड को स्टडी करते करते इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब उसे नहीं रोक सकता था। ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज की शक्तियों को देख चुका था। इसलिए वो अमेरिका को मोटिवेट करता है स्कारलेट विच से लड़ने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो स्कारलेट विच को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के मोटिवेशन से अमेरिका चैवेज में हिम्मत आती है और वो स्कारलेट विच से मुकाबला करने लगती है। पहले तो वो स्कारलेट विच पर भारी पड़ती है, लेकिन बाद में वो उसका सामना नहीं कर पाती। इसलिए वो ये ट्रिक इस्तेमाल करती है कि अपनी शक्तियों की मदद से स्कारलेट विच को उसके बच्चों के सामने पेश कर देती है। और उसके बच्चे स्कारलेट विच का ये रूप देख के बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई चुड़ैल है और वो इन पे हमला करने लगते हैं। जब उस यूनिवर्स की वांडा स्कारलेट विच को रोकने के लिए आती है तो यहाँ की स्कारलेट विच वांडा को जोर का धक्का देती है, जिससे उसके बच्चे बुरी तरीके से डर जाते हैं और उससे नफ़रत करने लगते हैं। ये देख के स्कारलेट विच का दिल टूट जाता है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए वो ये सब कर रही थी अब तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं था। इसलिए वांडा अपने बुरे इरादों को छोड़ देती है और जितने भी यूनिवर्स के डार्क होल्ड होते हैं उनको जला देती है और वहीं पर ही अपनी एक समाधि बना लेती है। फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज की नेपाल की मोनेस्ट्री में है और वहीं की एक स्टूडेंट बन चुकी है। जब हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की यात्रा करते करते इस यूनिवर्स को खतरे में डाल दिया है, जिससे उसके माथे पे एक आँख भी उगाई है। और इन सब को सुधारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू के डायमेंशन में ट्रैवल करना पड़ेगा। शायद ये कोई अगला मूवी का प्लॉट हो